हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको लकी जी के जीएस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट हिस्ट्री का आधुनिक भारत, इसमें क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक परीक्षा PPSC सामान्य अध्ययन परीक्षा संजीवनी यूथ कंपटीशन का बुक है, याद रखिएगा। जिसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वोलनर फॉर्म में सर जितना भी एक क्वेश्चन है सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत का अंतिम रूप से पराजित किया। ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया वांडीवास के युद्ध में। कौन से युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। याद रखिए 1760 में किया था। कब किया था? 1760 में, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1834 के एक्ट। कौन सा? 1834 एक्ट, याद रखिएगा। और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। कहता दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा। भारत में टोटल 3 दिल्ली दरबार हुआ। पहला हुआ था 1877 में, 1877 में। दूसरा 1903 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। पहला में लॉर्ड लिटन था, दूसरा में लॉर्ड कर्जन था, तीसरा में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, याद रखिएगा। यहाँ लॉर्ड हार्डिंग लिटन वाला पहला दिल्ली दरबार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। याद है कौन सा युद्ध में? 1757 के प्लासी युद्ध में। कौन सा? 1757 के प्लासी युद्ध में, याद रखिए। सिराजुद्दौला को हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था। अगला क्वेश्चन है, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। किसके खिलाफ? फ्रांसीसी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ने किया था। किसने किया था? डच ने किया था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। कौन से? कोलकाता में। इसका नाम विजय दुर्ग हो गया। क्या हो गया? विजय दुर्ग। कहेगा फोर्ट विलियम का नाम क्या हो गया? विजय दुर्ग हो गया, याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम का स्थापना भी पूछता था, याद रखिएगा। 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। और करवाया कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करता था पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली, याद रखिएगा। बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। वह राजकुमार का नाम बताइए। चार्ल्स द्वितीय। कौन है? चार्ल्स द्वितीय, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1661 से 62 के बीच दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापित श्रेय कैसे है? फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क को, याद रखिएगा। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को 1509 में इसने गोवा को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम भारत में प्रथम वायसराय पूछ रहा है, याद रखिएगा। तब फ्रांसिसो दो अल्मीडा था, ठीक है। लेकिन प्रथम हम पूछेगा पुर्तगाली तो वास्को डी गामा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिकरण करना। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिकरण करना था। और टोटल कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा, 3 गो हुआ है। कहता है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सोली के साथ हराया था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सोली के साथ हराया था, थॉमस वेस्ट। कौन था? थॉमस वेस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उपदीवान किसे बनाया? राजा सीताब राय। किसको बनाया था? राजा सीताब राय को, याद रखिएगा। बक्सर की युद्ध में अंग्रेज सेना लड़ी थी, याद रखिएगा। मुनरो। कौन लड़ी थी? मुनरो, याद रखिएगा। बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। इस समय बक्सर के युद्ध के समय बिहार पटना का, याद रखिएगा, पटना का कमिश्नर था एलिस। कौन था? एलिस। पूछा हुआ हिस्ट्री में क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और बक्सर के समय अंग्रेज कौन था? विंसटॉट। कौन था? विंसटॉट, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, विंसटॉट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। दादा भाई नौरोजी। कब बना था? 1892 में। कब बना था? 1892, याद रखिएगा। उदारवादी पार्टी से, लिबरल पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल। कौन सा? डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किससे? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से, याद रखिएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा। महाराजा अजय सिंह ने। किसने कराया था? महाराजा अजय सिंह ने 5 जगह पर करवाया था। कहाँ करवाया था? 5 जगह पर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है,
गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में, कब जीती गई? 1510 अल्बुकर्क ने लड़ी थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में, कब की गई थी? 1505 में। पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगालियों ने। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बना था पुर्तगालियों, किसका बना था? पुर्तगालियों का, याद रखिएगा। वर्ष 1458 में भारत में यूरोपीय डैश था जो अफ्रीका के जलीय यात्रा करते हुए से भारत के लिए नई समुद्र मार्ग का खोज किया, वास्को डी गामा। कौन किया? वास्को डी गामा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा, याद रखिएगा। भारत का पहला समुद्री पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा, याद रखिएगा। दूसरा अल्बुकर्क था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध कि ब्रिटिश और डच के बीच हुआ, जिसमें कि 1759 में, कब? 1759 में, जिसमें कि डच की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मुसलीपट्टनम का स्थापना किया था? डच किया था। कौन किया था? डच किया था, याद रखिए। मुसलीपट्टनम कहता है, वो डैश व्यापारियों कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में मुसलीपट्टनम में जो अपने ठिकाने बनाए थे डच ने। किसने बनाए थे? डच ने, याद रखिएगा। कृष्णा डेल्टा पे जो बनाया था 1605 में बनाया था, और 1505 में, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने श्रीलंका का खोज कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज से ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश वर्ष डैश में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दिया था? तो 1772 में और 1757 में लगा दिया था, याद रखिए। लगाने का काम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। हटाने का काम क्या था? वारेन हेस्टिंग। कौन क्या था? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी 1765 में, कब किया था? 1765 में, इलाहाबाद की संधि के तहत। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान नियुक्त किया गया था 1765 में, याद रखिए। ये भी इलाहाबाद की संधि के तहत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसी से पांडिचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था 1761 में, कब किया था? 1761 में, याद रखिए। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, और 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीस से छीन भी लिया था, और याद रखिएगा। और पांडिचेरी आज़ाद हुआ 1954 में, कब आज़ाद हुआ? 1954 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें, 1751 में द सीज ऑफ आर्केट और कोट यानी कि आर्काट की युद्ध घेराबंदी विजय हुआ था अंग्रेज का, किसका हुआ था? अंग्रेज का, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने डैश रियासत को कब्जा कर लिया था, अवध को। किसको कर लिया था? अवध को, याद रखिए। अवध को 1756 में, कब? सॉरी 1856 में मिला लिया था। देखिए, अवध को चेरी कहा जाता है। क्या कहा था? चेरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यांडोब की संधि, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, अंडोक संधि कब हुआ? 1826 में। कब हुआ? 1826 में, के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डैश क्षेत्र को हड़प में मिला गया था। तो असम को, किसको मिला था? असम में। असम में चाय की खेती पहली बार लगाया था 1839 में, कब लगाया था? 1839 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने शासकों ने भारत पर लगभग 10 वर्षों तक शासन किया, 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के द्वारा डैश की अनुमति ली, जहांगीर से। किससे लिया? जहांगीर से अनुमति लिया, याद रखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दी थी, जहांगीर। कौन दिया था? जहांगीर, याद रखें, क्योंकि 1605 में अकबर मर चुका था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने के लिए चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम डैश वर्ष प्राप्त किया था 1600 में, कब किया था? 1600 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट हाथों में सौंपा गया था 1858 में, याद रखिएगा। मोस्ट वी क्वेश्चन भी हिस्ट्री में आया हुआ है। 1 नवंबर, डेट भी याद रखिएगा। कई नवंबर? 1 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा। इलाहाबाद में पढ़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को डैश ने हराया था, फ्रांसीसी ने हराया था। कौन हराया था? इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, फ्रांसीसी को हराया था। किसको हराया था? फ्रांसीसी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो विंस्टॉट। कौन था? विंस्टॉट, याद रखिएगा। और पटना का कमिश्नर कौन था? तो एलिस। कौन था? एलिस। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, हिस्ट्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश अपने ठिकाने बनाया था, तो याद रखिए फ्रांसीसी पांडिचेरी में बनाया था। कहाँ बनाया था? पांडिचेरी में, याद रखिए 1673 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री
फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था 1656 में। कब आया था? 1656 में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर आया था 1656 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ा, फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासन था मुगल सम्राट। कौन था? मुगल सम्राट। और उसमें अकबर था। कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600। प्रथम यूरोपीय जिसने भारत में समुद्र का खोज किया पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली 1458 में। वास्को डी गामा भारत का एक पुर्तगाली खोज थी। कौन था? वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोजी। भारत का समुद्री रास्ता खोजा था वास्को डी गामा ने, याद रखिए। नीनो दी कुहना ने भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोच्चिन से स्थानांतरित करके गोवा किया था। कहाँ किया था? गोवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में। कब आए? 1498 में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखें, नीले जल की नीति शुरू कर, फ्रांसिस अल्मीडा, याद रखें, यही प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, शाह आलम। कौन? शाह आलम, याद रखिएगा। मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाए थे, शाह आलम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान डैश भारत के डैश स्थान पर, याद रखिए, कोच्चि केरल में। कहाँ है? कोच्चि केरल में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? कोच्चि केरल में, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जहाज़ों ने सूरत के पास सुवाली एस्टूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में। कब किया था? 1612 में, याद रखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास, कहाँ? सूरत के पास सुवाली एस्टूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया 1612 में, याद रखिए। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक भारत के समुद्र में खोज किया 1498 में। कब किया? 1498 में। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा 1509 में द्वीप पर विजय प्राप्त करे, पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा 1509 में। और 1510 में गोवा पे, 1510 में गोवा पे, और 1509 में द्वीप पे, याद रखिए, दमन और द्वीप जिसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की वह राजा जिसने कि 1741 में कलोचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, मार्तंड वर्मा। कौन था? मार्तंड वर्मा, याद रखिएगा। यही मार्तंड वर्मा है जिसने कि ये मैसूर में था। कौन था? मैसूर पे, याद रखिएगा। मैसूर का स्थापना हैदर अली ने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। कब हुआ था? 1806 में, याद रखिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, मछलीपट्टनम। कौन था? मछलीपट्टनम नहीं था, यह डच का था। किसका था? डच का था। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। बार बार पूछता है काजू कौन भाषा का शब्द है? पुर्तगालियों का। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिक का संरक्षण प्राप्त कर लिया। अवध। कहाँ का? अवध का। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ गंगाधर राव से। किससे? गंगाधर राव से, याद रखिएगा। कह रहा है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था सिराजुद्दौला को। किसको किया? सिराजुद्दौला को, याद रखिए। प्लासी के 1757 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसने टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह डैश शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, मैसूर से। किससे? मैसूर से, याद रखिए। मैसूर का स्थापना हैदर अली ने किया था, याद रखिए। श्रीरंगपट्टनम यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसी की मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसी से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई थी टीपू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। कौन था? शहादत खां, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 के प्लासी के युद्ध में, याद रखिएगा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। कहाँ हुई थी? बंगाल में, याद रखिएगा। 1757 प्लासी का युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया हुगली के तट पर। कौन सा? हुगली के तट पे, जबकि 1612 में सूरत में हुआ था। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया था हुगली के तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से डैश स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहला कारखाना खोला था, याद रखिएगा। मछलीपट्टनम। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, तो पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगालियों ने स्वतंत्र प्राप्त किया था 1961 में। कब? 1961 में। इसको मिला लिया था 1510 में पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा। द्वीप को 1509 में। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया 1510 में, याद रखिएगा। 1509 में किसको किया गया था? याद रखिएगा, द्वीप को। किसको? द्वीप को। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत आना चाहता था, किंतु उसके बजाय अमेरिका की तरफ पहुंच गए थे। कोलंबस। कौन? कोलंबस। कब पहुंचे थे? 1492 में। कब पहुंचे थे? 1492, याद रखिएगा। वहाँ उत्तरी अमेरिका का नारा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में, याद रखिए। इंग्लैंड की महारानी
इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में लॉर्ड लिट्टन के समय। प्रथम दिल्ली दरबार, दूसरा 1903 में, दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में, याद रखिएगा तीनों दिल्ली। लॉर्ड लिट्टन पहला में, दूसरा में लॉर्ड कर्जन, तीसरा में लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिएगा। जब फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा किया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। कहाँ लड़ा गया था? मद्रास में, याद रखिएगा। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1700, याद रखिएगा, 1769 से 67 से 69 में, 1767 से 69 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। कौन था? अकबर, याद रखिएगा। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। कौन सा नदी? हुगली नदी किनारे, याद रखिएगा। 1800 में स्थापना किया गया। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय जिसके किले का निर्माण किया था सेंट एंजेलो फोर्ट। कौन? सेंट एंजेलो फोर्ट। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का नाम? सेंट एंजेलो फोर्ट, याद रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत डैश में मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, सूती एवं रेशम का। सूती एवं रेशम का, याद रखिएगा। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था 1600 से 1612 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से। कौन सा कंपनी के नाम से? जॉन कंपनी के नाम से। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश कंपनी, जॉन कंपनी के नाम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन सा? गोवा मुक्ति आंदोलन कहेगा। डैश आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका। गोवा मुक्ति आंदोलन, याद। गोवा मुक्त कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में, याद रखिएगा। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को अधिकार दिया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। वास्को डी गामा डैश में समुद्र रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। 1498 में। कब? 1498 में। पुर्तगालियों व्यापारी गोवा की भूमि पहली बार आए थे 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1698 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा आगमन के साथ पहले भारतीय तट पर शहर पर पहुंचे थे, याद रखिए, कालीकट। कौन पहुंचे थे? कालीकट, याद रखिएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत में आया था तब कप्पा टापू केरल, याद रखिए, केरल। यहीं पे उसका केरल के कोच्चि में इसका मकबरा है। पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने के दहेज में मिला था मुंबई। किसको मिला था? मुंबई सोलसिट द्वीप पे बसा हुआ, याद रखिए। 1662 या कहीं 1661 मिलेगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखिएगा। केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था 1600, 31 दिसंबर 1600, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बम्बई और मद्रास, जिन्हें कि डैश कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता। क्या कहा जाता? प्रेसिडेंसी कहा जाता, याद रखिएगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी सूरत। कब हुआ था? 1612 में। कब हुआ था? 1612 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा जाता है, यूरोपीय देश में। किसमें? यूरोपीय देश में। और याद रखिएगा, कहेगा लाल सागर और भूमध्य सागर, ये किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, याद रखिए, सुएज नहर को। किसको जोड़ता है? सुएज नहर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। कहाँ किया गया था? पांडिचेरी में फ्रांसीसी फैक्ट्री। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी, याद रखिएगा। 1603 में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? कोच्चिन में। कहाँ बनाया था? कोच्चिन में 1603 में किला बनाया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा, याद रखिएगा। कहेगा 1857 क्रांति में कौन सा उर्दू था? मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब, याद रखिएगा। आगरा था इसका। और आगरा शहर का स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था, याद रखिए भी क्वेश्चन। कहेगा बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा विस्थापित किया गया था वह थी हुगली। कौन था? हुगली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था? जामोरिन। कौन किया था? जामोरिन, याद रखिएगा।
यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था पुर्तगाली, कौन किया था? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर, कौन था? अल्बुकर। जबकि आया था वास्को डी गामा, प्रथम गवर्नर था याद रखिए पुर्तगाली, फ्रांसीसी अल्मीडा, दूसरा था अल्बुकर। और अल्बुकर को इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है, द्वीप को 1509 में और गोवा को 1510 में मिला लिया था। भारत में मुद्रण लाने का श्रेय दिया जाता है पुर्तगाली को 1556 में। कब? 1556 में। याद कैसे रखना? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो याद रखिएगा चिनसोरा, कौन था? चिनसोरा। बंगाल में डचों के द्वारा चिनसोरा, कौन सा? तो डी और सी, तो डी से डच, सी से चिनसोरा, याद रखिएगा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान प्रदान किया गया था, शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके शासनकाल में? तो लुई 14वां, कौन? लुई 14वां, याद रखिएगा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का वास था, अकबर बता दिए हैं 31 सितंबर 1600। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। किसको? लीवेंट कंपनी को, याद रखिएगा। असम में सर्वप्रथम चाय की स्थापना की गई थी 1839 में। कब की गई थी? 1839 में। और असम को कौन सा संधि के तहत भारत में मिलाया गया था ब्रिटिश का? यानडोब के संधि के तहत, याद रखिएगा 1826 में। कब? 1826 में। और असम को याद रखिएगा। काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम, पंजाब का विलय, याद रखिएगा 1846 में। सिक्किम का विलय 1975 में। बर्मा का विलय 1937 में। झांसी का विलय आपको हो जाएगा, झांसी का विलय 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये विकल्प है पंजाब। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा अधिपात्य में था पुर्तगालियों का, कौन सा? पुर्तगालियों का। अब अगला टॉपिक है, स्वायत्त राज्य का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। पहला क्वेश्चन है, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के मार दिया गया था, तो जहांगीर, कौन सा? जहांगीर। लेकिन यही क्या, सिखों का 90 गुरु तेग बहादुर को, तो औरंगजेब, कौन? औरंगजेब। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह डैश दरबार के शक्तिशाली सदस्य थे, तो फर्रुख सियार। किसके? फर्रुख सियार के, याद रखिएगा। फर्रुख सियार को घृणित कायर कहा जाता है। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 फरगाना, कौन किया? कितना फरगाना? 24 फरगाना। कहेगा मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 फरगाना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया, बंदा बहादुर। किसको? बंदा बहादुर को, याद रखिएगा। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। वासी गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा का निष्ठावान समुदाय जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। इसका जन्म 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। और खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था, याद रखिए टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन कौन था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन कौन था? गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहेगा, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक था, लेकिन सिखों के सैन्य यानी कि सिखों में सेना का जो स्थापना खालसा प्रबंध किया था, गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था गुरु अमरदास। कौन बनाया था? गुरु अमरदास, याद रखिए। लेकिन लंगर पंगत व्यवस्था ये थे शुरू किया था आपको गुरु नानक, और उसको अस्थाई बनाया था आपको ये दूसरा गुरु अंगद। इसको जो है लंगर बनाया अमरदास, याद रखिएगा। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह में शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था, गुरु अमरदास। कौन किया था? गुरु अमरदास, याद रखिए। आनंद कारज कहता है। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ? याद रखिएगा, लखनऊ में। कहेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा किया? 1849 में। कब? 1849 में, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला में। किसको? सिराजुद्दौला का, याद रखिएगा। 1757 में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य दल नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो याद रखिएगा मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि
सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। टीपू सुल्तान संबंधित थे श्रीरंगपट्टनम से। किसे? श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस किस पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। कौन क्या था? शाह शुजा। याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। श्रीरंगपट्टनम में चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध की हत्या हुई थी टीपू सुल्तान को। याद रखिएगा, दूसरा में हुआ था इसका पिता हैदर अली को। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का नींव रखी थी प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पाटोनोवा हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? याद रखिएगा, 1781, जुलाई 1781 में। याद रखिए, ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया हुआ है। पाटोनोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध कितना हुआ? 4 हुआ। यही कहेगा, कर्नाटक युद्ध 3 हुआ। हैदर अली शासक थे मैसूर का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई डैश नदी को, भागीरथी नदी। कौन सा नदी? भागीरथी नदी। याद रखिएगा। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। भारत में राजनीतिक विविधता नहीं था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, 1863 में। कौन था? कब? 1863 और 1869 में पास किया था। याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसको हटा दिया गया था 1874 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहला व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। अभी तुरंत पर अभी कॉमन वहाँ लंदन में चुनाव जीतने वाला प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी 1892 में। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। कब आया था? 1881 में। और 1881 में 10 की आधार जनगणना शुरू हुआ था। देखिए, और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था। याद रखिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग विदेशियों का आक्रमण देख लिए। अब अगला टॉपिक 1857 के क्रांति संग्राम, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।